स्किन को बूस्ट करने वाला ग्रीन स्क्रब, ये ना सिर्फ आपके चेहरे से मैल और डेड स्किन साफ करेगा बल्कि दाग धब्बे कम करेगा, झुर्रियां भी मिटाएगा। सबसे अच्छी बात यह है ये 100% कुदरती और हर्बल है। महंगे ट्रीटमेंट्स या बोटॉक्स की जरूरत नहीं, सिर्फ चंद दिन इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी साफ और स्पॉटलेस हो गई है। आज से ही इस ग्रीन स्क्रब को घर में बना के यूज करें और इससे बहुत जबरदस्त किस्म के फायदे पाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले आपने इधर ले लेना है मोरिंगा पाउडर। 1 टेबलस्पून मोरिंगा पाउडर को ऐड करना है और इसमें तकरीबन आधा कप रोज वाटर का डाल के इसको रख देना है। इधर मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है ये वाला। अब इसमें थोड़ा सा रोज वाटर को और डालूंगी। पहले मैंने डाल के रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी पाउडर है इसके अंदर नरम पड़ जाए। कोई भी कॉटन का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, ये सारा मटीरियल उसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन करना है। बहुत ही फाइन सा ना हमने इसका लिक्विड ले लेना है। एक ब्लेंडर वाला जग ले लेना है। ये जितना भी मटेरियल होगा इसके अंदर जाएगा। फ्रेश एलोवेरा जेल जाएगी इसके अंदर। ये एक हमारी दूसरी रेमेडी तैयार होगी इससे। इसको अलग से ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा असर है। अगर आप ये वाला पाउडर नहीं डालना चाहते, डायरेक्ट दूसरा पाउडर डालना चाहते, तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट पाउडर इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। ठीक है, इसको ग्राइंड करती हूँ और बताती हूँ कि इसका क्या करना है और इसके साथ हमने क्या क्या बनाना है। अब आ जाता है हमारे पास ये वाला मटीरियल। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे सीरम। किसी भी सीरम वाली बॉटल में इसको ऐड करें। पहले थोड़ा सा डालिएगा। 1 टीस्पून एलोवेरा जेल इसके अंदर जाएगी। पहले बॉटल का ढक्कन बंद करके अच्छे तरीके से इसको शेक करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से एलोवेरा जेल इसके अंदर मिक्स हो जाए। शेक करने से ज़्यादा अच्छी एलोवेरा जेल इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ग्लिसरीन को ऐड करना है। इधर मैं वेजिटेबल ग्लिसरीन को ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब थोड़ा सा मटेरियल और ऐड करूँगी। ये हमारा बहुत बेहतरीन किस्म का सीरम जो है रेडी हो चुका है। दिन में किसी टाइम भी आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करके हल्का हल्का सा मसाज कर लें। अभी मैं आपके लिए सारी चीज़ें बनाऊंगी और फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। ये हमारा हो गया बहुत ही बेहतरीन किस्म का सीरम। मेरा जेल डाल के मिक्स किया था वही आपने कपड़ा ले लेना जिससे आपने पहले इसको स्ट्रेन किया होगा, क्योंकि इसको भी हमने स्ट्रेन ही करना है और सारी की सारी जेल जो है वो ले लेनी है। ये हमारी मोरिंगा जेल रेडी होगी। स्ट्रेन करने के बाद सिंपल आपने इसको किसी जार में ऐड कर लेना है और दिन में किसी टाइम भी जब भी आप अपना चेहरा धोती हैं तो इस जेल को लेके अपनी स्किन के ऊपर हल्का हल्का सा मसाज कर लें। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन या विटामिन ई के कैप्सूल्स वगैरह। स्क्रब बनाने के लिए आपने सबसे पहले ले लेनी है चीनी। इधर मैं 2 टेबलस्पून चीनी को ऐड कर रही हूँ। उसको अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है। पीसना आपने बहुत फाइन है। अब इसके अंदर हमने मोरिंगा पाउडर को ऐड कर देना है, वो भी हमने मिक्स कर लेना है। बहुत बेहतरीन किस्म का हमारा ये स्क्रब रेडी होगा। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर डालनी है शहद। मोरिंगा पाउडर में विटामिन ए पाया जाता है जो जिल्द के नए हुलिये बनाता है। विटामिन सी पाया जाता है जो कोलेजन को बढ़ाता है, जिल्द को टाइट और जवान रखता है। विटामिन ई पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, जिल्द को डैमेज होने से बचाता है, झुर्रियों को कम करता है। विटामिन B1, B2, B3 और B6 पाया जाता है जो जिल्द के नए हुलियों को बनने में मदद करता है, एक्नी और पिंपल को कंट्रोल करता है। विटामिन के पाया जाता है जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं उनको कम करने में मदद करता है। आंखों के नीचे पफिनेस जो है उसको भी कम करता है। मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन पाया जाता है जो जिल्द की मजबूती बढ़ाते हैं। एलोवेरा जेल अपने हाथों के ऊपर लगानी है ताकि थोड़ा सा हाथ नम हो जाए। ये मैंने एलोवेरा जेल लगाई है। फिर उसके बाद ये वाला स्क्रब जो होगा, ये शुगर स्क्रब, इसको आपने लेना है। थोड़ी सी मिकदार आपने लेनी है हाथ के ऊपर और इस तरीके से स्क्रब करना है। इतने कमाल के आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे ना, आप रिजल्ट्स देख के यकीनन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ये स्क्रब जो है आपकी स्किन को उसी वक्त फेयर करेगा। अगर आपको मोरिंगा पाउडर नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँगी, आप उधर से भी ऑर्डर करवा सकते हैं। जिधर से मैंने ऑर्डर करवाया ये मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पाउडर मैंने मंगवा लिए थे और उनको यूज़ भी किया है और मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। देखें कितनी कमाल की हमारी ये स्किन है ना, 1 मिनट में फेयर हो जाएगी। इसको नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर लेंगे। वैसे आपको ये दराज से ईजीली मिल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं कि आपको ये पाउडर ना मिले। बहुत कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। ये स्क्रब आप कीजिएगा वीक में 1 टाइम। पाउडर को डाल लेना है।
आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसके अंदर और भी चीजें डाल सकते हैं, जैसे मूंग दाल का पाउडर डाल सकते हैं, चुकंदर का पाउडर डाल सकते हैं, लेमन पील पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन इधर मैं थोड़ा सा सिंपल ही इसको रख रही हूँ। इसके बाद आपने इसके अंदर कोई भी सोप इसके अंदर ग्रेट करके डाल लेना है। इधर मैं डव सोप को ग्रेट करके डाल रही हूँ। अगर आप डव सोप को नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह कोई भी सोप डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लूंगी और ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा ना फेस वॉश रेडी हो गया है। इसको आप अपने वॉशरूम में रख लें। जब भी सुबह जब आप उठती हैं तो इसके साथ अपना चेहरा जो है वॉश किया करें। आप इसको सोप के बगैर भी रख सकते हैं और इस तरीके से भी बना के रख सकते हैं। मैं आपको लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। ये हमारा बहुत बेहतरीन सा फेस वॉश पाउडर जो है रेडी हो गया। ये अपने वॉश बेसिन के ऊपर रख लेना है और 1 टीस्पून इस तरीके से अपने हाथों के ऊपर लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी फोमिंग तैयार कर लें। फोमिंग तैयार करते हुए अपनी स्किन के ऊपर इसका मसाज करके इसको धोना है। आप यकीन माने व्यूअर्स, जब सुबह उठ के आप इसको यूज़ करेंगे, अपने चेहरे को धोएंगे तो आपका चेहरा उसी वक्त निखरा निखरा बेदाग हो जाएगा। और ये इसके अंदर जो पाउडर है और बेसन है ये एज अ स्क्रब भी आपकी स्किन के ऊपर काम करेगा। ये सुबह उठते ही आपने डेली एक काम ये कर लेना है। इसको आपने नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर लेना है। क्या कमाल के रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फेस वॉश बेसन। और इसमें आपने कोई भी चीज़ ऐड कर लेनी है। बेशक आपने ये वाला जो पानी बनाया होगा जेल वाला, इसको ऐड करके इसकी एक कंसिस्टेंसी में मास्क तैयार कर लें। पतली सी लेयर अपने हाथों के ऊपर, चेहरे के ऊपर लगा के इस फैला लेना है। और जब ये ड्राई हो जाए आपने 20 से 25 मिनट बाद इसको वॉश कर लेना है। ये मास्क आप तकरीबन 1 से 2 दिन बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा टोटका और बताती हूँ। आपने कोई भी फेस वॉश ले लेना है और इसमें या तो फिर ये सीरम वाला पानी डालें या फिर ये हमने जो बनाया होगा यही डाल लेंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसकी फोमिंग तैयार कर लेंगे। फोमिंग तैयार करते करते अपने हाथों के ऊपर, चेहरे के ऊपर इसका मसाज करते हुए इसको वॉश कर लेंगे। ये भी बहुत बेहतरीन है, किसी तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास अभी ये मटेरियल बचा है। आप इस कोई भी लोशन हाथ के ऊपर डाल के भी इसके कुछ ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत बेहतरीन काम करेगा। चले मैं आपको रूटीन से बता देती हूँ कि आपने इस ट्रीटमेंट को किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने सुबह उठ के जो फेस वॉश पाउडर होगा उससे अपनी स्किन को क्लीन करना है, अपने चेहरे को अच्छे तरीके से धो लेना है। उसके बाद आपने सीरम को अप्लाई करना है। किसी टाइम भी ये जो जेल बनाई होगी उसको अपने चेहरे के ऊपर आपने अप्लाई कर लेना है। स्क्रब होगा, इसको वीक में 1 से 2 टाइम अप्लाई कर लेना है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की आज की रेमेडी है, आप इसको बना के जरूर यूज कीजिएगा। आपको इसके बहुत अच्छे और बहुत जबरदस्त किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे, जो रिजल्ट्स देके आप यकीनन बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।